प्रोग्राम कैंसिल हुए। क्यों? क्योंकि सुरक्षा एजेंसी के लोग सुबह हमारे पास आ गए थे। हमारा ये वेम था कि हम उनसे जाने कि भाई अचानक ये किस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। अब हमारा चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे खिलाफ कोई साजिश करने के लिए सब चीजें हुई है। तो वो सुबह आए, उन्होंने हमें सारे कागज दिखाए कि आपकी जान को खतरा है, कभी भी आप पे हमला हो सकता है, हम पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, आपको आपकी हत्या की साजिश हो रही है। 6 महीने पहले आप पे गोली चली थी। जिन लोगों ने 6 महीने पहले गोली चलाई थी वो नहीं चाहते आप चुनाव जीत के आगे बढ़ो, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम आपको सुरक्षा दें, क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। बहन जी वो अब तक जिताते हैं, वो आपको जिताएंगे। हम चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बनो, ये हमारा वो है। एक काम की बात सुन लो, क्योंकि मैं यहाँ और पत्रकार साथी भी खड़े हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि इनके क्षेत्र में क्या चल रहा है। आज हमारे कई सारे प्रोग्राम थे, गौर से सुन लेना एक बार, आपस में बात मत करो। बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए। क्यों? क्योंकि सुरक्षा एजेंसी के लोग सुबह हमारे पास आ गए थे। हमारा ये वेम था कि हम उनसे जाने कि भाई अचानक ये किस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। अब हमारा चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे खिलाफ कोई साजिश करने के लिए सब चीजें हुई है। तो वो सुबह आए, उन्होंने हमें सारे कागज दिखाए कि आपकी जान को खतरा है, कभी भी आप पे हमला हो सकता है, हम पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, आपको आपकी हत्या की साजिश हो रही है। 6 महीने पहले आप पे गोली चली थी। जिन लोगों ने 6 महीने पहले गोली चलाई थी वो नहीं चाहते आप चुनाव जीत के आगे बढ़ो, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम आपको सुरक्षा दें, क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। ठीक है? तो उनके साथ मेरा समय लग गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नईम भाई और तमाम साथी बैठे, वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? नईम भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का क्या बुरा किया है? मेरे पास 39-40 मुकदमे हैं, आपने पढ़ा होगा एफिडेविट में, एक भी मेरा नहीं है। सारे गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, सारे उनकी आवाज उठाते हैं, सारे उनको न्याय दिलाते हैं। तो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? क्यों मारना चाहते हैं मुझे? मेरे मरने से किसको फायदा और किसको नुकसान है, आप सब जानते हो। मैं मौत से नहीं डरता मेरे भाइयों, मौत तो एक दिन आएगी, आप इस बात को याद रखना। मैं मौत से नहीं डरता, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं, जब तक जिएगा चंद्रशेखर आजाद शेर की तरह जिएगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरी बात याद रखना। वो अलग बात है कि अभी सियासी रूप से कमजोर हूं, लेकिन ये मत समझना कि कमजोर, बिल्कुल मत समझना। बड़ी बड़ी सरकारों के घुटने टिकवा रखे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने। मेरी बात को आप याद रखना। मैं रहा हूं जाम अगर आपसे अपील करके, ऐसा ना हो कोई पैसे वाला कोई और कोई झंडा लेकर आ जाओ और आप अपनी औलाद को भूल जाओ। पक्का? आप बताओ भाई, ऐसा तो नहीं होगा? देखो फिर ये गुरु घर है, मेरे खून का कतरा कतरा अगर आपको जरूरत है तो ले लो मेरे खून का कतरा कतरा। लेकिन वो आपकी आवाज को दबा के खत्म करना चाहते हैं। क्या आप इस आवाज को दबने दोगे? सोच लो, ऐसा होगा आपकी बस्ती में आके कहेंगे जिन मुस्लिम के भरोसे थे, जिन पिछड़ों के भरोसे थे, जिन किसानों के भरोसे थे, वो तो दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। सियासी लोग, याद रखना, आके इस बस्ती में कहेंगे